तो आप ये देखो यहाँ पे s माइनस बी वाला टर्म है, तो s अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो b माइनस ऑफ सी प्लस सी माइनस ऑफ ए प्लस ए माइनस ऑफ बी, इस तरह के टर्म्स आएंगे। माइनस ऑफ ए बी वाले टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी माइनस ऑफ ए सी माइनस ऑफ बी सी प्लस ऑफ ए बी होगा। ठीक है, ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस ऑफ ए सी प्लस बी सी आएगा। क्लियर है? अब आप देखिए, इतना डिवाइडेड बाई अगर मैं डेल्टा करता हूँ तो ये वाला जो टर्म है आपको जो मिल रहा है, देखो कि बी बी से कैंसिल आउट होने वाला है। ठीक है, तो बी बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, सी सी से कैंसिल आउट, ए से कैंसिल आउट। यहाँ पे ए पी वाला जो टर्म है ए बी से कैंसिल आउट, बी सी से कैंसिल आउट और सी ए से कैंसिल आउट। तो सभी टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गए, तो जीरो बाई डेल्टा इक्वल टू कितना आएगा, जीरो। तो आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि कहीं पे अगर आपको इस तरह का साइक्लिक टर्म मिल रहा है, सही है, तो साइक्लिक टर्म्स का जो एडिशन होता है वो होता है आपका इक्वल टू जीरो होता है। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट रूट ओवर आर आर वन आर टू आर थ्री, ठीक है, और इतना इक्वल टू आपका डेल्टा है। तो आप ये देखो, आर का वैल्यू आप जानते हो, आर इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा बाई एस। आर वन इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा बाई एस माइनस ए। आर टू इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा बाई एस माइनस ऑफ बी। और आर थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई एस माइनस ऑफ सी। ठीक है, अगर इन सभी टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आर आर वन आर टू आर थ्री इक्वल टू क्या देगा आपको, डेल्टा, और डेल्टा की पावर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ऑफ सी। तो ये तो हीरोन्स फॉर्मूला हो गया। तो हीरोन्स फॉर्मूला से यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डेल्टा स्क्वायर मिलेगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू डेल्टा स्क्वायर के इक्वल है। जब मैं इसका इधर स्क्वायर रूट लेता हूँ तो स्क्वायर रूट लेने पे अपने को क्या मिलेगा, आर आर वन आर टू आर थ्री इक्वल टू डेल्टा। तो ये डेल्टा के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी आर वन आर टू इस तरह के जो क्वेश्चन है वो समझ में आए। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। यस चलिए, ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना, उसके बाद मैं बताता हूँ। इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, वेयर कैपिटल आर इक्वल टू 2। तो आपसे पूछा गया है कि स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा। दूसरा आपसे पूछा है कि आर वन का वैल्यू क्या होगा, और ये पूछा गया है कि ए किसके इक्वल होगा। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और आर का वैल्यू 2 है, तो आर आर वन और ए का वैल्यू आपसे पूछा गया है। ठीक है, बताइए तो क्या होगा, ए बी सी। एक मैं आपको देता हूँ, 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप सोचो तो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम ऑलरेडी आर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कुछ कर चुके हैं। एक क्वेश्चन हमें ना इसमें और देखना है और इसे याद भी रखना है। आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर वन आर थ्री इक्वल टू कितना होगा, आर वन आर टू आर थ्री और आर वन आर थ्री का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो आप ये देखो, ये अभी कैलकुलेट करना है, तो मैं क्यों ना इसको आर वन आर टू आर थ्री से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मुझे, क्योंकि यहाँ पे आर वन आर टू है, अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, आया ना, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। यस तो अगर डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या, आर वन आर टू आर थ्री मिलेगा, 1/r3 मिलेगा, 1/r1 मिलेगा, 1/r2 मिलेगा। क्लियर है?
ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू हो गया। अब 1/r1 1/r2 1/r3 का वैल्यू होता कितना है, बोलो। R1 + R2। 1/r, ठीक है। तो अब अभी हमने देखा था कि अगर मैं इसे r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो r1 r2 r3 हो जाएगा। अब r1 r2 r3 वाला जो वैल्यू है वो तो डेल्टा स्क्वायर के इक्वल है, तो डेल्टा बाई r क्या होगा, वो तो s होगा, तो s मल्टीप्लाई s कितना हो गया आपका, s स्क्वायर। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, s स्क्वायर। क्लियर है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हम जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले रिड्यूस करने में लगे, जैसे यहाँ पे हमने ये निकाला कि आपका R1 R2 R3 R4 का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, ठीक है। तो ये सब चीजें ना आपको आगे यूज करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में जितना भी चीजें आप पढ़ रहे हो वो सब आपको याद करना पड़ेगा, है ना। बार बार आप कह सकते हो कि मगअप करना पड़ेगा, तब जाके आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के जो क्वेश्चन है वो बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर एंड मीडियन, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है तो एंगल बाइसेक्टर और मीडियन में क्या डिफरेंस है। तो जब हम मीडियन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या होगा, मीडियन होगा। मीडियन क्या करता है, आपका अपोजिट वाले साइड को बाइसेक्ट करता है। line which is drawn from the vertex to a opposite side and it bisect the opposite side, then it is known as median। दूसरा क्या है आपका, यहाँ पे जो एंगल है अगर उस एंगल को कोई 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है उसको हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो मीडियन क्या है अपना, मीडियन line drawn from vertex to opposite side and it bisect side, ठीक है। तो उससे हम क्या बोलेंगे, वो अपना मीडियन हो जाएगा। फिर आता है आपका मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो वो सब ना हम कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं वैसे, कि मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट को आप फिर सेंट्रोइड बोलोगे, वो सब आएगा। तो इसमें जो मीडियन है, ये जो मीडियन है इसको ये क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं मीडियन के बारे में, मीडियन है क्या। तो अगर किसी ट्रायंगल में मैंने मीडियन ड्रॉ किया तो 2 मीडियन का इंटरसेक्शन आपको सेंट्रोइड देगा, ठीक है। 2 मीडियन का इंटरसेक्शन आपको क्या दे रहा है, सेंट्रोइड। दूसरी बात, वर्टेक्स से अगर आपने कोई साइड ड्रॉ किया हुआ है अपोजिट साइड में, ये 2:1 पे जो मीडियन होता है, सेंट्रोइड होता है, वो डिवाइड करता है और सेंट्रोइड को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट द एंगल लाइन फ्रॉम वर्टेक्स एक सेकेंड। अच्छा ये काम करो, जब तक थोड़ा सा पेंसिल का चार्ज खत्म हो गया है तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, तब तक आप ये करिए। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, हेलो। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करिए तो क्या आएगा आंसर।
In a triangle, angle A equal to 55 and angle B equal to 15, then C square minus A square by AB is equal to. क्या करना चाहिए अपने को? साइन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आप 55 जो वैल्यू है ना, 55 प्लस 60 70 हो जाएगा आपको। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए बी, तो 15 तो आप निकाल सकते हो, आया ना? अच्छा, कोसाइन फॉर्मूला और साइन फॉर्मूला अप्लाई करके देखो तो इसमें आप क्या होगा? यस सर। सी स्क्वायर लगाना, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कॉस ऑफ बी, सॉरी कॉस ऑफ सी। चलो देख लिया ना क्वेश्चन आप लोगों ने, इसको हम लास्ट में करते हैं। अभी आ जाओ। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? लाइन फ्रॉम वर्टेक्स विच bisect the angle at vertex। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि वो एंगल बाइसेक्टर होगा। अब एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से क्या मिलता है आपको? तो अगर आपके पास कोई ट्रायंगल दे रखा है और अगर आपने एंगल बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, तो दो एंगल बाइसेक्टर से आपको जो पॉइंट मिलता है वो है आई। आई का मतलब आप जानते हो क्या? इन सेंटर। तो ये है एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से आपको इन सेंटर मिलता है, आई मिलता है, ठीक है। इसका मतलब आप ए बी ऑफ सी लोगे तो ए आई का जो वैल्यू है वो आपका आर के इक्वल होगा, रेडियस, सॉरी यहाँ से आर नहीं होगा, ये वाला जो पोर्शन है आपका, इस जगह से अगर आपने आई से कोई लाइन ड्रॉ किया इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो वो आर के इक्वल होता है। तो अभी हमारा मोटिव ये है कि इन सेंटर और आपका एक्स सेंटर दोनों जो है ना उसको अपने को कैलकुलेट करना है कि ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, सही है। तो जो अपना एक्स सेंटर है ना, सॉरी एंगल बाइसेक्टर है, ये जो अपना एंगल बाइसेक्टर है, सी के जस्ट अपोजिट वाली साइड सी होगी, ये बी होगी, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, अपना जो एंगल बाइसेक्टर है वो जो ए बी वाले पोर्शन है, या इसको मैं ए एम लिख दूं, तो ये इसको सी रेशियो बी में डिवाइड करता है। मीन्स हर एक एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो ए बी बाय ए सी जो होगा, यानी सी बाय बी, ये किसके इक्वल होगा आपका? बी एम डिवाइडेड बाय एम सी। क्लियर है? ठीक है।
क्या किया मैंने, यस सर। एंगल बाइसेक्टर जो है वो इस ट्रायंगल को, ये साइड सी है तो ये सी, और ये बी है तो बी, तो जिस रेशियो में ये दोनों होंगे उसी रेशियो में ये दोनों भी होते हैं। ठीक है, तो ये सी रेशियो बी में होगा। अगर ये सी रेशियो बी में आपका वैल्यू दे रखा है, सही है ना। सिमिलरली आप इसको ना एक काम करो, एम की जगह हम डी ले लेते हैं, ए बी सी, तो ये अपना वैल्यू बी डी डिवाइडेड बाय डी सी हो जाएगा, और इसका रेशियो होगा सी बाय बी। ठीक है, अब अपने को क्या करना है ना, ए डी कैलकुलेट करना है कि लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ए डी कितना होगा। ठीक है, मैं ए डी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो ए डी कैलकुलेट करने के लिए देखो ए डी, अब ए डी वाला पोर्शन तो ये है, तो ये भी एक ट्रायंगल बना रहा है, तो इस ट्रायंगल को कैलकुलेट करने के लिए ये बी वाला, एक तो मुझे बी एंगल पता होना चाहिए, दूसरी बात अगर ये तो साइड पता है, ये साइड भी अगर पता चल जाए, ये देखो सी रेशियो है यहाँ, साइड नहीं है, तो सबसे पहले मैं बी डी कैलकुलेट करूंगा कि बी और बी ऑफ डी कितना आ रहा होगा। तो बी ऑफ डी जो है उसे मैं कैसे निकाल सकता हूँ, आपका बी सी जो टोटल साइड है माइनस, है ना, ठीक है, बी सी माइनस यहाँ पे जो आपका साइड आ रहा है, तो बी सी माइनस में क्या कर दूं, ये वाला जो साइड है ये तो रेशियो है ना, तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा इसको मैं वो देख लेता हूँ। तो आप कैसे चेक करते हो, मेरा बी सी जो साइड है वो आपका सी प्लस, अगर ये सी रेशियो ये दे रखा है, तो आप इस देखो यहाँ से निकालोगे बी डी बाई डी सी इक्वल टू सी बाई बी, तो आप इसे के से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि रेशियो दोनों का सेम हो जाए। अब अगर मैं बी डी प्लस डी सी करता हूँ, या कंपोनेंटो डिविडेंडो आप लगा सकते थे डायरेक्टली, ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, तभी भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि सी बाई बी, और अगर आप बी डी डिवाइडेड बाई बी डी प्लस डी सी करते तो डिविडेंडो करते सी बाई सी प्लस बी, तो बी डी डिवाइडेड बाय जो दोनों को ऐड करेंगे तो ये बी सी हो जाएगा, और ये सी बाई क्या हो गया, सी प्लस बी हो गया। यहाँ से बी डी का जो वैल्यू आया, बी डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू कितना है अपना, बी सी इक्वल टू हो जाएगा आपका वैल्यू बी सी, तो बी सी है ये जस्ट ए के जस्ट अपोजिट साइड, तो ये ए होगा, सी होगा बाई सी प्लस बी, तो अपने को बी डी का वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पे आ गया आपका, अब डायरेक्टली आपने बी डी निकाल लिया, और बी डी इक्वल टू कितना आ गया आपका, ए सी डिवाइडेड बाई सी प्लस बी, ये वैल्यू मिल गया। अब क्या है कि जब भी मुझे किसी थर्ड साइड का एंगल दे रखा है और कोई साइड कैलकुलेट करनी है, तो आप ऐसे के लिए कोसाइन फॉर्मूला यूज कर लेते हो, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी डी कॉस ऑफ बी एंगल। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से क्या मिलने वाला है, ए बी का होल स्क्वायर का मतलब है सी स्क्वायर, बी डी का होल स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर, तो ए सी बाई सी प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ सी इंटू ए सी बाई ए प्लस सॉरी सी प्लस बी और कॉस ऑफ बी। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हो फॉर्मूला। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिल रहा है, एक तो सी स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये सी स्क्वायर बाई सी प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस 2 ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी प्लस बी आ रहा है कॉस ऑफ बी। ठीक है, यहाँ से आपको ए डी का होल स्क्वायर मिल गया। तो अगर मैं ए डी कैलकुलेट करता हूँ, सही है, तो ए डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए डी इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं क्या आ सकता है यहाँ से, ए डी इक्वल टू सी स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों से, तीनों से, तो ये 1 आएगा, ए स्क्वायर आएगा, सी प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, माइनस आएगा 2 आएगा, ए आएगा,
सी प्लस बी आया और कॉस ऑफ बी मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक, ये हो गया। तो अब इस वाले टर्म को अगर मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा तो सी स्क्वायर सी प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर आएगा माइनस 2a और c प्लस बी मिलेगा और कॉस ऑफ बी मिलेगा। ठीक है, तो एक तो आप इसके फॉर्म में ए डी इक्वल टू इस तरह से फॉर्म में लिख सकते हो कि c कॉमन हो गया और ये जो वैल्यू है c प्लस बी का, अब c प्लस बी आपको c स्क्वायर देगा, ए स्क्वायर देगा, बी स्क्वायर देगा, माइनस ऑफ 2c बी देगा माइनस 2ac और माइनस ऑफ 2ab, मगर इसके साथ क्या आएगा, कॉस ऑफ बी आएगा। ठीक है, तो एक तो अपने को ये फॉर्मूला मिल गया। एक और फॉर्मूला हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ से ए के टर्म में। तो अपना जो ये ए है, ये वाले एंगल की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि हम एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं अभी, तो ये एंगल a/2 हो जाएगा, हाँ या ना? ये एंगल कितना होगा? यस सर। ठीक है, तो एक मैं इसके फॉर्म में भी आंसर निकाल रहा हूँ आपका। तो अगर मैं यहाँ से कोसाइन फॉर्मूला अगर अप्लाई करता तो यहाँ से अपने पास कोसाइन फॉर्मूला क्या होता, बी डी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए डी का होल स्क्वायर माइनस 2c ए डी और कॉस ऑफ a/2, यही होता। ये जो एंगल है इसके जस्ट सामने वाली साइड बी डी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर और आपका ये जो साइड दे रखी है। अब इस टर्म को यहाँ पे जो आपका वैल्यू आ रखा है आप सी स्क्वायर लिखो, ए डी क्योंकि मुझे निकालना है, तो ए डी अगर निकालना है तो इसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो ए डी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, ए डी का होल स्क्वायर आपने किया, 2 टाइम्स ऑफ सी कर लो, ए डी ले लो, ठीक है, और जितना आपने ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो, सी इंटू ए डी कॉस ऑफ a/2, ऐसे हो जाएगा बेटे, बी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सी स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है वो आपको सी माइनस ऑफ ए डी का होल स्क्वायर देगा और यहाँ पे जो आपका टर्म आ रहा है तो इसमें आपने 2c ए डी ऐड किया और उसके साथ कॉस वाला एक और टर्म आएगा। तो इसको ना थोड़ा सा स्पेस लेके नीचे कर, यहाँ पे करते हैं, ये डायग्राम ले लेते हैं हम। यहाँ पे करते हैं, चलिए बेटे, तो ये अपना डायग्राम हो गया और हम एक दूसरा फॉर्मूला यहाँ से निकालने जा रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एक अच्छा सा ऐसा फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं जिसका यूज हम बाद में कर पाए। तो वो जो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर है वो है ए डी, जो मुझे कैलकुलेट करना है। अब ए डी कैलकुलेट करने के लिए एक तो मेरे पास ये बी एंगल था, एक तो मैंने इसके टर्म में देख लिया, सही है। दूसरा ये जो कॉस a/2 है, एक मैं इसके टर्म में देख सकता हूँ, ठीक है। तो कॉस a/2 के टर्म में मैं देख रहा था कि इसके टर्म में अपना आंसर क्या आता है। तो कॉस a/2 इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस ऑफ बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c और ए डी, ऐसा हो जाएगा।
मगर इसमें भी मैं बी डी का वैल्यू ऑलरेडी जानता हूँ। बी डी इक्वल टू अपने पास वैल्यू आया था ए सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। ये हो गया बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए डी माइनस ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ सी इंटू ए डी। तो यहाँ से अपने को क्या मिला, सी स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो बी स्क्वायर मिलेगा, सी स्क्वायर मिलेगा, प्लस 2bc मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर मिलेगा, प्लस ए डी का होल स्क्वायर मिलेगा, डिवाइडेड बाय ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ, देखिए मैंने क्या ड्रॉ किया है, एल्टीट्यूड, सही है ना। तो ऑर्थो सेंटर होता है एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन। अब नेक्स्ट बात है एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड क्या होता है, लाइन फ्रॉम वर्टेक्स line drawn from a परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड, है ना। तो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड पे वो क्या हो जाएगा आपका वर्टेक्स। अब ये देखो, ये यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ये आपका, इसको हम वर्टेक्स बोल रहे हैं, सॉरी इसको ऑर्थो सेंटर बोल रहे हैं। ऑर्थो सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ओ से। अब ये देखो, अगर यहाँ पे ये एंगल जो है ना, ये एंगल अगर सी है, यहाँ पे एंगल 90 है, तो मुझे ये बताओ ये एंगल कितना होगा। तो ये 90 माइनस ऑफ सी होगा, आया ना। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ तो यस सर। ये एंगल सी है, ये 90 है, तो ये क्या होगा 90 माइनस सी। सिमिलरली ये एंगल 90 है, ये एंगल ए है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस ए हो गया, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे ए डी कैलकुलेट करना है कि ए ऑफ, सबसे पहले तो और एल्टीट्यूड का लेंथ कितना होगा, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड तो ए डी है, ए डी तो बस कुछ नहीं है, अगर ये साइड सी है, ये एंगल आपको बी एंगल पता है, तो सी इंटू साइन ऑफ पी अगर आप करोगे तो आपको ए डी मिल जाएगा, आया ना। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए बाई साइन ऑफ ए, बी बाई साइन ऑफ बी, और सी बाई साइन ऑफ सी इक्वल टू 2r। तो साइन ऑफ बी अगर यहाँ से देखते हो तो क्या मिलेगा, बी बाई 2r इक्वल टू साइन ऑफ बी। ठीक है, तो साइन बी को अगर यहाँ पे आप रिप्लेस भी कर दोगे तो ये क्या मिलेगा, सी इंटू बी डिवाइडेड बाई 2r। तो ये आप या तो इसके फॉर्म में लिख सकते हो आर के फॉर्म में, या आप सी के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ए डी का लेंथ अगर आपको पता चल गया तो वैसे ही आप और सबका लेंथ भी लिख सकते हो, हाँ या ना।
दूसरी बात, आप इसको यस सर। ऐसे भी लिख सकते थे, डेल्टा इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट की जगह एडी आएगा, तो आप इसको 2 डेल्टा डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू एडी भी लिख सकते थे। क्या कहते हो? एल्टीट्यूड ही तो हुआ, ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 डेल्टा बाई ए, क्योंकि एरिया कितना हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट, और आपका जो हाइट है, हाइट ही तो एल्टीट्यूड है। हाँ या ना? यस सर। ठीक है बेटे। हाँ, तो अब मैं बात कर रहा हूँ, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि आपका ऑर्थो सेंटर तो आ गया, ये तो आ गया, सही है ना? तो ऑर्थो सेंटर भी पता चल गया हमें और एल्टीट्यूड भी पता चल गया। अब इसके बाद आता है आपका एक 9 पॉइंट सेंटर, अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 9 पॉइंट। तो अब देखो, जैसे ये मेरे पास एक ट्रायंगल दिया, इस ट्रायंगल में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो आपका, जैसे आपने 2 ऑर्थो सेंटर ड्रॉ किया, आप एक और ऑर्थो सेंटर ड्रॉ कर दो। अब तीनों ऑर्थो सेंटर आपने ड्रॉ कर दिया है, तो इस तीनों ऑर्थो सेंटर का जो फुट होगा, इस फुट को जब मैं ज्वाइन करूंगा, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन किया मैंने, इन दोनों को ज्वाइन किया, और इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा आपका, ये। तो इस ट्रायंगल का, इसे ई अगर बोलूं, डी ई एफ, तो जो ट्रायंगल बन फॉर्म हो रहा है ना, तो ए बी सी ट्रायंगल में जो ट्रायंगल डी ई एफ फॉर्म हो रहा है, सही है ना, इसे हम बोलते हैं पैडल ट्रायंगल। क्या बोला जाएगा इसको? पैडल ट्रायंगल। क्लियर है बेटे? क्या किया हमने? यस सर। ए बी सी लिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ एल्टीट्यूड है ना, या फुट ऑफ एल्टीट्यूड को जब आपने ज्वाइन किया, तो फुट ऑफ एल्टीट्यूड से ज्वाइन करने पे आपको जो ट्रायंगल मिला, इस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? पैडल ट्रायंगल। डेफिनेशन इसकी क्या होती है? तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या आप ऐसे लिखो, जॉइनिंग फुट ऑफ altitude gives a triangle which is known as pedal triangle। क्लियर है? तो ये जो पैडल ट्रायंगल है, इसके बारे में भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। तो इसके लिए जो हम इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ना, जो अपना ट्रायंगल है उसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ताकि हम सभी एंगल को मेंशन कर पाए उसमें। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी डी ई एफ। इस ट्रायंगल के सेंटर में कहीं ना कहीं आपका, जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इस तरह से लाइन ड्रॉ किया आपने, ये परपेंडिकुलर है इस पे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब
इस एंगल को मैं निकाल चुका हूँ, ये वाला एंगल मेरा 90 माइनस सी है, ये एंगल मेरा 90 माइनस ए है। सही है बेटे। अभी आप ये देखो कि आपको इस ट्रायंगल के बारे में बात करनी है, ये आपका ऑर्थो सेंटर है। सही है। तो अगर यहाँ पे एंगल 90 है और ये एंगल 90 माइनस सी है, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? बोलो। ये एंगल 90 है, ये 90 माइनस सी है, ये एंगल कितना होना चाहिए? तो 90 माइनस 90 माइनस सी अगर मैं करता हूँ तो सी, तो ये एंगल सी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो एंगल मिल रहा है वो सी मिल रहा है। सही है। दूसरी बात, जो आपने ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि आपको इस ट्रायंगल के बारे में बात करना है, डी ई एफ के बारे में। ये एंगल तो सी आ गया। इस एंगल के बारे में बात करना है कि यहाँ बनने वाला जो एंगल है वो एंगल कितना है। ठीक है। तो अगर ये 90 माइनस सी है, ये एंगल 90 होगा क्या, कह सकते हैं हम? हाँ या ना, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? थोड़ा देखते हैं।